हमने उससे पहले वाले वीडियोस में देखा था कि साउंड क्या है, साउंड की कंडीशंस क्या है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक, ऑडिबल साउंड क्या है, वो सारा का सारा उस पिछले वाले वीडियो में देखा था। अभी हम जो देखेंगे वो अल्ट्रासोनिक को देखेंगे। तो पहला दिया हुआ यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन क्या थी, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वाइब्रेशन अगर 20,000 वाइब्रेशन से ज्यादा हो तो उसे अपने बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्योंकि साउंड ही मैंने क्या बताया था आपको कि सर जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम साउंड। जो ये इसको बोलते हैं वन वाइब्रेशन, ये वन वाइब्रेशन है। ऐसे 20,000 वाइब्रेशन हो, 20,000 से भी ज्यादा वाइब्रेशन हो एक सेकेंड के अंदर, उसको बोलते हैं अपने अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड हमको सुनाई नहीं देता है क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे कुछ ऑडिबल रेंज है, जो वाली वाइब्रेशंस वाला साउंड हम सुन सकते हैं वो कितना है 20 से 20,000 हर्ट्ज, उससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड के मैंने यहां पे यूजेस दिखाए हुए। तो पहला, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस क्या होती है, तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस वो चीज है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज हो, उसको अपने बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। दूसरी में बात करूं कि जब भी हम इसको किसी मीडियम से पास करेंगे, कोई भी मीडियम से अगर मैं इसको पास करूं तो बेटा होता क्या है, देखो, तो जब हम अल्ट्रासोनिक साउंड को किसी मीडियम से पास करवाते हैं बेटा, तो है क्या, वो वाइब्रेशंस है। अगर सपोज करो मैं एक मिक्सचर से अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को पास करवाया तो बेटा क्या करेंगे, वो उसे होमोजीनियस बना देंगे। होमोजीनियस कैसे, देखो हम कोई भी चीज को मिक्स करते हैं ना तो उसमें पार्टिकल प्रॉपर्ली मिक्स, होमोजीनियस कब होगा, जब वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। ठीक है, तो अब होता क्या है कि कहीं कहीं पार्टिकल है ना चिपके रह जाते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। तो वाइब्रेशन हेल्प क्या करता है, वाइब्रेशंस उन पार्टिकल्स को तोड़ देता है, एजिटेट कर देता है। ठीक है, तो जब भी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन कोई भी मीडियम से पास होगी तो वो क्या सिस्टम को बना देगी, क्या मिक्सचर को बना देगी, होमोजीनियस। तो सबसे पहले दूध को होमोजीनियस बना देते हैं। ठीक है, दूध के अंदर बहुत सारे जो फैट के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, ऐसे अटक जाते हैं, मतलब ऐसा झुंड बन जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन इस पे लगाते हैं तो ये जो पार्टिकल का जो झुंड था वो ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। तो इससे जो दूध बनेगा वो क्या बनेगा, एकदम यूनिफॉर्म बन जाएगा, होमोजीनियस बन जाएगा। दूसरा, वेल्डिंग में, अब बेटा एक बात बताता हूं, अब मुझे एक बात बताओ, वेल्डिंग करना है, अब वेल्डिंग वाइब्रेशन से कैसे करें, तो एक चीज समझो, देखो अगर एग्जाम्पल फॉर ये दो मेटल्स है ये दो मेटल्स है और ये मेटल्स को पास में लेकर आया, क्या चिपक जाएंगे, कमेंट में मैसेज करो, नहीं चिपकेंगे। पास में लेकर आया, अब इसको वाइब्रेशंस करवा दो तो गर्म हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर 20,000 वाइब्रेशन से भी ज्यादा अगर मैं ऐसे रब करूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे। तो वो जो वेल्डिंग होती है उसको बोलते हैं अपने अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अभी वेल्डिंग यहां पे यूज होती है। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं, 20,000 से भी ज्यादा टाइम वाइब्रेट करवाते हैं, इसको भी ऑपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करवाते हैं। तो होता क्या है, फ्रिक्शन की वजह से वो वेल्ड हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को वेल्ड करने के लिए आप उसको पहले मेल्ट करना पड़ता है, फिर चिपकाना पड़ता है, तो चीजें मेल्ट हो जाती है। दूसरी जो चीज यूज होगी वो होगी डिश वॉशिंग में। ठीक है, डिश वॉशिंग में भी यूज कर सकते हो, सिंपल सा है। यहां पे फंडामेंट समझो, वाइब्रेशन है, तो सपोज ये ही मान लेते हैं डिश है, वाइब्रेशन से अगर यहाँ पे कुछ चिपक जाता है पानी वगैरह, तो ऐसे से करते हो तो पानी निकल जाता है। ऐसे ही अगर आपने कुछ खाना वगैरह चिपक गया है, आपने बहुत 2 वाइब्रेशन ही किए या एक ही वाइब्रेशन किया 1 सेकंड के अंदर, बट वो 20,000 से भी ज्यादा ऐसे वाइब्रेट कर देता है उसको। तो वाइब्रेट करता है तो उसके पार्टिकल्स है ना ऑटोमेटिक अपनी जगह छोड़कर नीचे आ जाते हैं और डिश वॉशिंग हो जाती है। और थोड़ा बहुत वाटर यूज करके हम डिश वॉशिंग कर पाते हैं, बट इसमें जो प्रिंसिपल यूज करेंगे हम वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन यूज करेंगे। जो दूसरा है फॉग को हटाने के लिए। अब फॉग भी क्या होता है कि जब पार्टिकल्स वहां पे नॉन होमोजीनियस बन जाते हैं। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या, कि अगर पार्टिकल ऐसे ग्रुप फॉर्मेशन कर दे तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, अपने को दिखता नहीं है, वो प्रॉपर्ली एयर में मिक्स नहीं हो रहे पार्टिकल। तो जब आप अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस यूज करोगे तो सारे पार्टिकल्स को तोड़ देगा। सारे फॉग होता क्या कि डस्ट हो गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है, सारे जो मिक्सिंग करके पार्टिकल्स बन जाते हैं, इतने इनिफ पार्टिकल बन जाते हैं जो हमको आंखों से दिखाई देने लगे। तो इससे होता क्या है कि हमको आर पार चीजें दिखती नहीं है। इसी की वजह से ठंडी के टाइम ज्यादा बनता है ये फॉग, क्योंकि ठंडी के टाइम ऑफकोर्स टेम्परेचर कम होने की वजह से वो बाउंड हो जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस लगाने से होता क्या है,
तो वहां पे वो सारे पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और जैसे ही वो सारे के सारा डस्ट, एयर, मॉइस्चर सब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वापस से वो यूनिफॉर्म हो जाएगा और फॉग हट जाएगा। दे आर यूज फॉर कॉजिंग डिप्रेशंस। चलो तो आगे बढ़े। तो देखो यहां पर इस तरह सा कुछ बता देता हूं तुमको। तो देखो सोनोग्राफी में भी यूज होता है, अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी बोलते हैं इसको। जनरली जो बेबी वगैरह होते हैं उनको रेज हार्मफुल पड़ जाएगी, तो हम जो सोनोग्राफी मेथड, जो हमको अगर डिटेक्ट करना है बेबी हेल्दी है कि नहीं है, बेबी के आईज प्रॉपर है कि नहीं है, तो पूरा ग्राफ, पूरा इमेज बना लेते हैं बेटा हम सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस की मदद से। दूसरा देखो ये वेल्डिंग के लिए, तीसरा डिश वॉशिंग के लिए, क्लियर है, और लास्ट होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। अगर आपको जो मिल्क है उसको होमोजाइज करना है तो आप इस मेथड से उसको होमोजाइज कर सकते हो। दूसरा जो दिया हुआ है कि कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके अपने एनिमल्स एक दूसरे से, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड से एनिमल यूज करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि यहां पे क्या है, कैसे एक एनिमल अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करता है। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं डॉग की। आप बोलोगे सर डॉग तो भौंकता है, हाँ बेटा सही बात है, ठीक है, पर डॉग की एक ताकत है, वो हमसे ज्यादा सुन सकता है। हम है ना 20,000 तक ही सुन पाते हैं, मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वही हम सुन पाते हैं, पर जो डॉग होते हैं हमारे वो 40,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं, 40,000 हर्ट्ज तक वो सुन पाते हैं। ये 40,000 हर्ट्ज सुनने की वजह से एक विसल आती है जिसको बोलते हैं गाल्टन विसल। अब गाल्टन विसल कैसी होती है, जब आप उसको बजाओगे ना तो किसी को भी नहीं सुनाई देगा, पर डॉग को सुनाई देगा। ठीक, किसको, डॉग को सुनाई देगा, किसी और को सुनाई नहीं देगा गाल्टन विसल, और वो वर्क करती है अल्ट्रासोनिक वेव पर। तो डॉग्स कैन हियर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 40,000 हर्ट्ज। Thus a dog can be specially trained to respond in ultrasonic sound। और कैसा रिस्पॉन्ड कर पाएगा, किसको रिस्पॉन्ड कर पाएगा, एक विसल आती है, उस विसल को बोलते हैं हम गाल्टन विसल। ठीक है, उसको बोलते हैं अपने गाल्टन विसल। दूसरा इंसेक्ट ईटिंग बैट्स। अब इंसेक्ट ईटिंग बैट्स ये भी वाइब्रेशन अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। कैसे कि जब ये सपोज मैं उड़ रहा हूं, ठीक है, मेरी आंखें नहीं है, उड़ रहा हूं, जब आप थोड़े समय के लिए आंखें बंद कर लो, ओके, और इमेजिन करो मेरे साथ कि आपकी आंखें बंद है, तो आपने भी आंखें बंद कर ली और अभी से उड़ रहे हो, तो आप क्या करोगे बेटा पता है, यहाँ पे आप एयर सुनने की कोशिश करोगे, तो आप अलग अलग जगह अपने रूम में ना घूम के देखो, तो आपको पता चलेगा कि जहां पर आप घूम रहे हो और जहां पे आपको एयर दिख रही है, आवाज आ रहा है, तो आपको पता चलेगा उस साइड रास्ता है। सिमिलरली बैट्स क्या करते हैं, उनके सेंसेशन के लिए वो वाइब्रेशन छोड़ते हैं, ऐसे वाइब्रेशन छोड़ते हर दिशा में ऐसे ऊपर नीचे सब जगह वाइब्रेशन छोड़ देंगे, सब जगह वाइब्रेशन छोड़ेंगे। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर तो देखो सपोज मानते हैं यहां पर है ना ट्री आ जाएगा, ठीक है, और ये अपना बैट है, ठीक है। अब ये बैट क्या करता है, ऐसे वाइब्रेशंस करता है, ठीक है। अब इसको पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पर ट्री है, क्योंकि वाइब्रेशंस वापस आती है टकराकर, तो ये रिसीव करता है, तो उसको पता चलता है कि इतने से डिस्टेंस पर एक ट्री है, तो मुझे अपनी जगह डाइवर्ट कर लेनी चाहिए। और ये जो यूज किया उसने कौन सा यूज किया, अल्ट्रासोनिक साउंड। जो ये यूज हुआ यहां पर वो कौन सा हुआ, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज हो गया, ठीक है। यहां पर तो यहां पर है ना 2 पॉइंट खत्म हुए। अब डॉल्फिन्स का बहुत ही मार्वलस है। डॉल्फिन्स क्या करते हैं पता है, वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने, और वो कम्युनिकेट जो करते हैं ना, वो चिक स्क्वीज टाइप के साउंड निकालकर वो क्या करते हैं, क्वैक्स ऐसे साउंड निकालते हैं और उससे वो कम्युनिकेट करते हैं। बट इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान जो वाइब्रेशंस यूज होती है, वो वाइब्रेशंस यहाँ पे क्या रहती है, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। ये चाहे तो कम्युनिकेट व्हील से भी कम्युनिकेट करती है। देखो तो दे हैव साउंड सेंसिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद अदर व्हेल्स आल्सो, अदर व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आल्सो, दोनों से कम्युनिकेट वो आराम से कर पाती है। अब डिफरेंस की बात करूं मैं तो अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक ऐसे 2 शब्द हैं, बहुत बार सिमिलर देखने मिलेंगे फिजिक्स में। तो अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक में फर्क क्या है, उन पे ध्यान से देखना।
अल्ट्रासोनिक साउंड, तो ये ऐसा साउंड है जो हमने देख लिया जो फ्रीक्वेंसी व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी इज मोर देन, कितनी आएगी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाएगी तो उसको बोलते हैं अपने अल्ट्रासोनिक साउंड। वही मैं बात करूं सुपरसोनिक की, वहां पे कहीं पे भी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, इसका जो साउंड का स्पीड रहता है वो कितना रहता है, 332 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे मैं बात करूं जब ये 332 से भी ज्यादा ट्रैवल करे तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक साउंड। तो मतलब कहीं ना कहीं ये स्पीड डिपेंडेंट है सुपरसोनिक, और कहीं ना कहीं ये जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है।